हम अपनी ट्रिप के लिए क्या क्या पैक करते हैं। जो भी इन्वायरमेंट फीस या फिर वाइल्ड लाइफ फीस है वो ऑलरेडी ऑनलाइन पे कर दिए हैं। और ये रहा हमारा कंप्लीट कैंपर सेटअप। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ किचन सेटअप के साथ ट्रैवल करना है तो सिर्फ इतना सेटअप हमें लगाना था, वो सीट भी निकालने की जरूरत नहीं थी। हमारी कैंपर वैन रेडी हो चुकी है। सबसे जो मेन आता है कैंपर वैन में वो आता है किचन। एक बंदे के बैठने का यहाँ पर स्पेस है। 3 एडल्ट इस गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर सकते। और मन्नू, क्या हो रहा है अभी? हमारी ट्रिप की तैयारियां चल रही है। मूंगफली यहाँ पे बुन रही है, ये सूजी बुन रही है और यहाँ पे ये मखाने बुन रहे हैं। मैं कुछ हेल्प कराऊं? बस इसमें बस ये भून गए हैं और इसको हम भी डब्बों में पैक कर लेंगे, क्योंकि अगर हम भून के लेके चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा वहां पर बनाना। मखाने अच्छे बन गए। तो जितने टाइम में यहाँ पर ये सारी चीजें भून रही है, इतने में आपको दिखाती हूँ कि हम अपनी ट्रिप के लिए क्या क्या पैक करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मेन इंग्रेडिएंट दाल पैक कर लिए, चावल रख लिए हैं। चावल का हमने एक ये वाला पैकेट भी रखा है कि हमें अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी तो हम इसको यूज कर लेंगे। बेसन रखी है, पोहा रखी है। पोहा हम पैक्ड वाला नहीं रखते हैं, पोहा हम ऐसे वाला रखते हैं जो हम नॉर्मल भिगो के और उसको फटाफट बना लें, क्योंकि हम मूंगफली ऑलरेडी फ्राई करके ले चलेंगे तो उसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमने वर्मीसिली रखी है, वर्मीसिली नॉर्मल सूजी वाली रखी है, और ये कुछ बूंदी वगैरह रखी है रायता बनाने के लिए। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे हमने मक्का के दाने भी रखे हैं। हम यहाँ पे पैकेट वाला कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल इसको यूज करेंगे, इसको घी डालेंगे और हम ये पॉपकॉर्न बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने कुछ पैकेट्स भी रख लिए हैं, जो अगर हमें कुछ रिफिल करने की जरूरत पड़ी तो हम इसे रिफिल कर लेंगे। कुछ यहाँ पे टोस्ट के रख लिए हैं पैकेट। यहाँ पे ये हमारा मसाले हो गए नॉर्मल जो बेसिक यूज करते हैं अपनी, ये हल्दी वगैरह, और फिर यहाँ पे कुछ ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ये चीनी, चाय पत्ती सब ये। कुछ यहाँ पे पैकेट फूड भी रखा है, ये बेसिकली युवान के लिए कि कभी कभी ड्राइविंग के टाइम पे उसको अचानक से भूख लग जाती है तो हम इसको ये दे देते हैं, वरना तो हम ये सब चीजें भी अवॉइड ही करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से अपने चैनल एक्सप्लोर बीज में। तो फाइनली इस बार हम अपनी ड्राइवर कैंपर वैन के साथ लद्दाख की ट्रिप करने वाले हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हमने अपनी रेनॉल्ट ड्राइवर कार को एक कैंपर वैन में कन्वर्ट किया है, और जिससे हम इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल करते हैं और आप लोग के साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये ट्रिप हमारी अब तक की सबसे बड़ी ट्रिप होने वाली है। इसमें हम 250 घंटे अपनी कार के साथ ट्रैवल करेंगे। लगभग 2500 किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा हम ड्राइव करने वाले हैं। तो बहुत ही धमाकेदार ट्रिप होने वाली है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, और इस पूरी जर्नी में आप देखोगे कि हमने किस तरीके से अपनी ड्राइवर कैंपर वैन के साथ पूरी लद्दाख की ट्रिप करी और कितना एंजॉय किया। आप लोगों को घर बैठे बैठे सारी चीज़ें एंजॉय कराएंगे, सारे नज़ारे दिखाएंगे। तो हमने अपनी इस लद्दाख ट्रिप के लिए जो भी इन्वायरमेंट फीस या फिर वाइल्ड लाइफ फीस है वो ऑलरेडी ऑनलाइन पे कर दिए हैं। उसके कुछ मैंने प्रिंट आउट भी निकाल लिए हैं साथ में कैरी करने के लिए। तो जल्दी से आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप भी इस फीस को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और क्या क्या एडवाइजरी और क्या क्या गाइडलाइंस वेबसाइट पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर में जाकर जो लेह लद्दाख की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे आपको कुछ एडवाइजरी दिखेंगी, जैसे कि 48 आवर्स के लिए आपको कोई भी हैवी एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको लेह में ही स्टे करना है, किसी हाई पासेस पे नहीं जाना है। कुछ मेडिसिन के नाम भी दिए हुए हैं जिसको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना। देखिए, वहाँ पे ठंड होगी, आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगने वाली है, लेकिन फिर भी हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना है। बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट ही एक नोटिस आया हुआ है, कुछ आजकल फेक स्लिप भी चल रही है, तो आप मेक श्योर कर लेना जब आप इस वेबसाइट को विजिट करो तो जेन्युइन गवर्नमेंटल वेबसाइट हो जहाँ से आप बुकिंग कर रहे हो। डोमेस्टिक टूरिस्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। पहले क्या होता था कि आपको डीएम ऑफिस में जाकर जो स्लिप थी उस पर स्टैंप लगवानी पड़ती थी, बट अब उसकी नीड नहीं है। हम ये सब चीज़ इग्नोर कर सकते हैं, ये फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। एक बहुत सिंपल सा फॉर्म आपके पास आएगा जहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, आपकी स्टेट और कोई भी एक आईडी जिसका एक आईडी नंबर डालकर वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप पेमेंट कैसे करने वाले हो, डायरेक्ट करने वाले हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू करने वाले हो। तो हमारे केस में हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, तो डायरेक्ट पेमेंट सेलेक्ट करके आप अपनी डेट ऑफ जर्नी डालोगे बिगिन करने की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेट सिलेक्शन, क्योंकि इस डेट सिलेक्शन के बेसिस पे आपको परमिट इशू होगा आगे। 2 दिन का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो आप डेफिनेटली ये चीज़ शो कर सकते हो कि आपने कब से जर्नी स्टार्ट करी और कब आप लेह पहुंचे और आगे के जो भी लद्दाख के आपके टूरिस्ट प्लेस है वहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आए हो तो आपको बोर्डिंग पास दिखाना होगा, और उसके बेसिस पे ये मस्ट है कि 2 दिन आप लेह में रेस्ट करने वाले हो, उसके बाद ही आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो किसी प्लेस पर। सारी डिटेल्स अपनी एक बार फिर से वेरीफाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपने आईडी नंबर डाला है, वहाँ पर आपको आईडी वो चेक भी करानी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको इंडिविजुअली रजिस्टर करना है या फिर ग्रुप में। तो जैसे कि हम एज अ फैमिली ट्रैवल करने वाले हैं तो हमें
एज अ ग्रुप रजिस्टर करना पड़ेगा, जहाँ पर मैं दूसरा नाम भी डाल देता हूँ वाइफ का। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्लियरली अभी तक कहीं मेंशन नहीं करी हुई, 12 साल से छोटे बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए कोई भी फीस वगैरह पेमेंट नहीं होगी। तो जैसे हमारे पास हमारा छोटा बेबी है युवान, तो उसका हमें यहाँ पर कोई भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अगर और भी ट्रैवलर्स हैं तो आप मल्टीपल लोगों के नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हमारे केस में 2 एडल्ट हैं, तो 2 एडल्ट के नाम हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। देखिए, नेक्स्ट करने के बाद नहीं, बहुत सारे आपके पास डेस्टिनेशन आते हैं, तो ये डेस्टिनेशन के आप ग्रुप देखोगे तो ये किस तरीके से बने हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके सर्किट्स हैं जिनमें आप विजिट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पेंगोंग लेक जाना है तो 5 नंबर पे आप देख सकते हो कि कारू से होकर आपको दुरबुक से होकर और फिर आप पेंगोंग लेक तक जा सकते हो। तो अगर आपको ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि आप कहाँ-कहाँ जाने वाले हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज़ आपको पता है कि आपको 1 या 2 प्लेस जाना है, तो आप स्पेसिफिक ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फिर से आप एक बार अपने आईडी नंबर्स वेरीफाई कर लो, क्योंकि जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी आईडी वेरीफाई होंगी डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स पर। नेक्स्ट जो आता है आपका डेट ऑफ बिगनिंग सेलेक्ट करना, तो आप देखोगे डिसेबल्ड है ऑलरेडी। तो हमने जिस तरीके से अपना 21 तारीख सेलेक्ट किया था, तो 2 दिन हम नहीं सेलेक्ट कर सकते, आप 23 तारीख से ही डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स क्रॉस कर सकते हो, तो 2 दिन का ऑप्शन डिसेबल करा हुआ है। तो इसी वजह से वो जो पहले वाली डेट थी वो सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप रेड क्रॉस फंड को कंट्रीब्यूशन कर सकते हो पर पर्सन 50 रुपीज़ का। आई विल रिकमेंड कि आप ये कंट्रीब्यूशन करो, इट्स ऑप्शनल, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन पे एग्रीमेंट देना होगा कि आप ये सारी चीज़ें नहीं करने वाले हो, जैसे कि आप वहाँ के किसी भी फ्लोरा और फौना को डिस्टर्ब नहीं करोगे, ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करोगे, तो सारी चीज़ों पे आपने एक डिक्लेरेशन देना है। फाइनली आपको एक कंसोलिडेटेड पिक्चर दिख जाएगी कि जहाँ पर आपके सारे प्लेसेस लिस्ट हैं, किस किस प्लेस पे आप ट्रैवल करने वाले हो, आपकी डेट ऑफ जर्नी क्या होगी, कब से कब तक आप ट्रैवल करोगे, कौन कौन लोग ट्रैवल करने वाले हैं, और ओवरऑल कितनी फीस आपको पेमेंट करनी है इस चीज़ के लिए। अगेन जो रेड क्रॉस फंड था वो ऑप्शनल है, आप उसको स्किप कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि जो चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। फाइनली आप अपना प्रेफर्ड पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके और पेमेंट पे कंटिन्यू कर सकते हो। डेफिनेटली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे कुछ कन्वीनियंस फी है, बट अगर आप नेट बैंकिंग या यूपीआई यूज़ करते हो तो कोई कन्वीनियंस फी नहीं है, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक स्लिप जनरेट होगी, जिस स्लिप को आप डाउनलोड कर लो। ऑल्दो वेबसाइट पे लिखा था कि आपको अब फिजिकल कॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स पर, बट फिर भी सेफर साइड कुछ सेट ऑफ कॉपीज आप निकलवा लो और वो प्रिंट आउट अपने साथ कैरी करो अलॉन्ग विद योर आईडीज जो आपने यहाँ पे मेंशन की है। तो होपफुली आपको एक आइडिया पड़ गया होगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन इन्वायरमेंट फीस वगैरह पेमेंट करने हैं, किस तरीके से आपको परमिट जनरेट करना है इस चीज़ का। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम अपनी कैसे फैमिली कार को, जो कि रेनॉल्ट ट्राइबर है, उसको एक कैंपर वैन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अपनी कार को हम प्रिपेयर करते हैं कैंपिंग के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे होगे, ये सेकंड वाली सीट मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दी है और यहाँ पर ये 2 अटैचमेंट फिक्स कर दिए हैं। कंप्लीट वीडियो के लिए मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से ये चीज़ की जाती है। लास्ट वाली रो की सीट्स हम वैसे भी कभी नहीं रखते। और ये रहा हमारा कंप्लीट कैंपर सेटअप, इतना सा सेटअप है और इसी में आपका किचन, सोने के लिए बेड, सब कुछ इस कार के अंदर बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको रख के दिखाता हूँ। तो सिंपल, सबसे पहले जो हमारा ये किचन ड्रॉअर का पार्ट है, इसको यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट एक ये बोर्ड है जिसको हम किचन सेटअप के ऊपर रखते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ये किचन का ड्रॉअर, जिसके अंदर हमारा कुछ सामान और हमारा स्टोव रहता है। इसको बहुत इजीली इस चैनल के अंदर स्लाइड कर देते हैं। एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी हमने ये पूरी चीज़ सेटअप कर दी। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ किचन सेटअप के साथ ट्रैवल करना है तो सिर्फ इतना सेटअप हमें लगाना था, वो सीट भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी और आप 5 लोग आराम से बैठकर और एक किचन को लेकर डिफरेंट डिफरेंट जर्नी कर सकते हैं। बट हमारे केस में, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बेबी भी है और हमें एक बेड सेटअप चाहिए होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम बेड सेटअप तैयार करते हैं। तो ये फाइनल अटैचमेंट, इस लकड़ी के बोर्ड को हम इस तरीके से रख देते हैं, ये कंप्लीटली फिक्स हो जाता है और ये देखिए एक परफेक्ट बेड बन गया है जिसपे एक बड़ा एडल्ट भी लेट सकता है। हम देखिए ड्यूरिंग जर्नी लेटते नहीं हैं, तो यहाँ पर बस सिर्फ सामान रखने के लिए और कभी थोड़ा अगर युवान को लेटना हुआ तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है, इसका भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, इस जर्नी में बहुत साथ देने वाला है हमारा ये। तो लीजिए, फाइनली हमने सारा सामान अपना गाड़ी के अंदर पैक कर दिया है। चलिए आपको जल्दी से दिखाते हैं कहाँ पर हम क्या चीज़ रखते हैं गाड़ी के अंदर। हमारी कैंपर वैन रेडी हो चुकी है। सबसे जो मेन आता है कैंपर वैन में वो आता है किचन। तो स्टार्ट करते हैं अपना किचन खोलने से। ये किचन में हमारा हो गया गैस स्टोव। ये जितने भी हमारे छोटे मोटे सारे मसाले हैं वो हमने यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं अच्छे से।
फिर अगर हम इस कैबिनेट को खोलते हैं तो इस कैबिनेट के अंदर जितनी हमारी सारी दालें हैं, और अगर आप देख पा रहे हो तो हमने एक बॉक्स भी इसमें है रखा हुआ है बर्तन का, तो इसमें बर्तन है हमारे बॉक्स, और जितनी हमारी दालें और जितने हमारे सारा सामान यूज होगा खाना बनाने में वो है। तो ये एक तरफ से फिट है, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं गाड़ी चलाते टाइम। और अगर मैं इसे इस तरीके से लॉक कर दूंगी तो ये बिल्कुल फिट हो गया। यहाँ पर सारे ये बैग रखे हुए हैं जिसके अंदर सामान है। 3 लोगों के 3 इंडिविजुअल बैग हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर रख रखा है जस्ट किचन के पास। और यहाँ पर हमारा ये पावर स्टेशन है जो कि बहुत काम आने वाला है इस ट्रिप के अंदर। मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊंगा। हमारी जितनी भी लाइट है, फैन है, सब चीज़ से चलने वाली है। चलिए आइए दिखाता हूँ आगे। तो पीछे की तरफ आप देख पाओगे यहाँ पर हमने ये कंबल रख रखा है। जो नीचे हमारा जितना भी स्पेस था मैंने आपको दिखाया था, उसमें बहुत सारे बैग रखे हैं। इसमें हमारा सारा खाना पीने का सामान है, वहाँ पर हमारी डिफरेंट चीज़ें रखी हैं, पानी के कंटेनर्स रखे हुए हैं। इवन पीछे हमारे कुछ बर्तन और हमारी जो फर्स्ट एड है वो रखी है, फोल्डिंग टेबल रखी है, फोल्डिंग चेयर्स रखी हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान है और अभी भी इसके अंदर और सामान आना बाकी है। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम किस मोड में ट्रैवल करते हैं, तो कंप्लीट एक बंदे के बैठने का यहाँ पर स्पेस है। 3 एडल्ट इस गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो लीजिए जी, कुछ इस तरीके से हम अपनी कैंपर वैन को तैयार करते हैं ट्रिप पे जाने से पहले। हमारी कैंपर वैन पूरी रेडी है, मन्नू पूरी तैयार हैं सारी चीज़ों के साथ। तो बहुत एक्साइटेड ट्रिप होने वाली है, बहुत मज़े करने वाले हैं हम लोग। हमारे लिए देखिए फर्स्ट टाइम है कि हम लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है लद्दाख के वीडियोस से, बट देखिए हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। हमारी भी कुछ डिफरेंट होगी। सारी एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप भी हमारे साथ पूरी ट्रिप एक्सपीरियंस कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ घर बैठकर। तो नेक्स्ट ब्लॉग से हमारी जर्नी कंटिन्यू हो जाएगी लद्दाख के लिए। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। कंप्लीट रूट हम किस किस रास्तों से होकर जा रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपको जानने को मिलेंगी। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी लद्दाख की प्लेलिस्ट को सेव कर लें। पूरी प्लेलिस्ट आपको फर्स्ट ब्लॉग से देखनी है और एंजॉय करना है हमारे साथ इस जर्नी को। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।